इस दुनिया में पागल को छोड़कर और जो भी नॉर्मल इंसान है सबको पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोर्ट में मामला रिजर्व्ड है। मुझे लगता है कि न्यायालय में कभी न्याय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और न्याय न मिले तो भी चलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि अदालतों में अन्याय मिलता है। तो जो मसला है कोर्ट में चलने दीजिए, लेकिन मेरी समझ है कि ये पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक ओपिनियन का मामला है और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना दिया गया है। मैं दिल्ली से बाहर घूमता हूं कई बार, तो टैक्सी में बैठता हूं तो इसे समझने की कोशिश करता हूं। ज्यादातर टैक्सी चलाने वाले दलित बैकवर्ड होते हैं और उनसे पूछिए तो एक लाइन जरूर आपको मिलेगा। ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, मुसलमान को टाइट कर रहा है, टाइट हो रहा है। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो बनाया गया है वो क्यों, कैसे बनाया गया है? आरएसएस के इतिहास को जो जानते हैं, मैं पढ़ता हूं, आज मैं अंबेडकर की कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ रहा था कि आरएसएस के इतिहास को जो जानता है, जो बंच ऑफ थॉट पढ़ा होगा, तो मुसलमानों से इनकी कितनी मोहब्बत है वो सब जानते हैं। और वो मोहब्बत इसलिए है कि 672 साल आपने उनसे दरबारी कराई और बिरयानी खिलाई, इसलिए ये नफरत है। ईसाइयों से इसलिए नफरत है कि पहली बार इक्वलिटी बिफोर लॉ अंग्रेजों के जमाने में आया। स्कूल खोले, इंस्टीट्यूशन खोला और एक अपराध के लिए ब्राह्मण को भी वही सजा और दलित को भी वही सजा, अंग्रेजों को भी वही सजा। तो इसलिए उनसे नफरत है। और तीसरा कम्युनिस्ट है। अभी भाई साहब, वकील साहब जो बोल रहे थे एकदम परफेक्ट बोल रहे थे। ये मसला जो है, कभी सीए आएगा, एनआरसी आएगा, कभी 370 आएगा, कभी कुछ और आएगा, अभी वक्फ बोर्ड है और ये खत्म होगा तो अगला आएगा, वो भी मैं बता देता हूं। अगला आएगा झटका बनाम हलाल। झटका बनाम चल रहा है, अंदर चल रहा, अंडर करंट है। कल हमारे साथी आरएसएस बीजेपी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो एक जगह मैं बैठा हुआ था किसी कमिश्नर के पास, तो डेलीगेशन गया था एक झटका आंदोलन का। तो कितनी चतुराई से झटका जो काम करते हैं वो सब दलित ही होते हैं, और कैसे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है कि मुसलमान हलाल वाले लोग तुम्हारे हिस्सा का खा रहे हैं, तो अगला ये आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमने आपने कहां चूक की, ये सोचने का विषय है। और मैं अंबेडकर को ही कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा कि कहते हैं ना कि हैदराबाद के निजाम बहुत कंजूस थे, जैसा हम लोग सुनते हैं, पढ़ा नहीं है, सुनते हैं। अंबेडकर जब तक कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, अंबेडकर और मुसलमान दोनों एक ही इंटरेस्ट पे लड़ रहे थे, सिख, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम्स, अंबेडकर। पूरे अंबेडकर की जिंदगी इस बात में लग गई कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। दलितों को माइनॉरिटी कह रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान का जब डिवीजन आया, जब हो गया, तो एलीट सब उधर चले गए, बाकी यहां रह गए। तब भी अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कह रहे थे वो सुनने वाली बात है। तो अंबेडकर को सेकंड गोल्ड में सम्मेलन में जाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने हैदराबाद के निजाम ने स्पॉन्सर किया था। और मैं बता दूं कि जो मिलिंद कॉलेज है औरंगाबाद में, 54 एकड़ जमीन 1953 हैदराबाद के निजाम ने कॉलेज खोलने के मुफ्त में दिया था। वही नहीं, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ, उसमें से 12 लाख रुपए उन्होंने अंबेडकर को इंटरेस्ट फ्री दिया कि आप कॉलेज बनाइए। 56 से वो किस्त जाना था 50,000 पर ईयर। अंबेडकर का 56 में परिनिर्वाण हो गया। वो पैसे वापस हुए कि नहीं हुए मैं नहीं जानता, शोध का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कर्ज माफ कर दिया गया होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं